अंदर आजकल एक बड़ा ही गरम मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है और उस मुद्दे के चक्कर में आजकल एक नई पार्टी भी जनता में आ चुकी है और उस जनता पार्टी को सलाम। सिविक सेंस भारत देश के सिविक सेंस की चर्चा आजकल हर जगह चल रही है, चाहे वो देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क हो। सब जगह एक ही बात कि क्या भारत के लोगों का सिविक सेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर मैं बोलूँ ना, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, थोड़ा ख़राब है। मात्र 4 कॉकरोचों की वजह से हम पूरे देश को बदनाम नहीं कर सकते बॉस, सिर्फ 4 लोगों की वजह से। आप सोचो, जिस देश के अंदर दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी, जिस देश के अंदर सबसे पहले सभ्यता आई, जिस देश के अंदर सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम बना, जहाँ पर गुरुकुल सबसे पहले हुआ करते थे, क्या उस देश के लोगों का सिविक सेंस ख़राब हो सकता है? नहीं। हमारे देश के ना सिर्फ 4 कॉकरोचों की वजह से पूरे देश की माँ बहनें को रखी है। उन 4 लोगों का सिविक सेंस इतना ख़राब है और उन 4 सिविक सेंस लोगों के चक्कर में पूरा देश बदनाम हो चुका है। पहला, अगर मैं बात करूं अंधभक्त, वो जो चाहे वो मौलवी हों, चाहे वो बाबा हों, चाहे वो पादरी हो, व्हाटएवर, उन लोगों ने देश के लोगों के दिमाग में एक अंधभक्ति लगा दी है कि भाई अगर आज के डेट में अगर आप ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, आपके परिवार में आप पे कुछ जादू टोना कर रहा है, कोई आपके पीछे ऐसा पड़ा हुआ है, तो पड़ोसी ने नज़र डाल दी। जिस देश में आज से 10-15 साल पहले पड़ोस इसलिए होता था कि पड़ोसी के लिए काम आएगा, मेरा पड़ोसी ही काम आएगा, आज उस देश के अंदर ये हो गया कि मेरा पड़ोसी मुझे देख के चल रहा है। वाई? सिर्फ 4 लोगों की वजह से, 4 कॉकरोचों की वजह से कि आपका पड़ोसी ऐसा कह रहा है, आपका पड़ोसी वैसा हो रहा है, आपके पड़ोसी ने ऐसा कर दिया। वाई? मेरा पड़ोसी मुझसे क्यों जलेगा भाई? इवन दे आर हैप्पी, अगर मैं तरक्की करूँगा तो शायद वो भी सर खुश हो, पर लेकिन क्या है कि उन 4 लोगों की मेंटलिटी की वजह से सबकी मेंटलिटी आपस में एक जैसे ख़राब कर दी है। दूसरा, सिविक सेंस। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था जब हम खुद स्कूलों में हुआ करते थे, हमारे लिए गुरु हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में जो एजुकेशन सिस्टम की माँ बहन एक हुई है ना, कि हमने एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ धंधा बना दिया है। धंधे की वजह से आज के डेट में टीचरों की रिस्पेक्ट भी उसी लेवल पर रह गई है। अब आप देखो, आज बच्चे अपने टीचर से सर के बात नहीं करते हैं, वो उसे फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं। और कुछ यूट्यूबर्स टीचरों ने तो ऐसा कर दिया है कि वो स्टूडेंट आज के डेट में सर को सर मानने को तैयार ही नहीं है। दे आर थिंकिंग, ओहो ये तो मेरा दोस्त ही है यार, क्या बात है। वो ऐसी बातें करेंगे यूट्यूब पर आके कि उसको गोली मार दो, ये खड़े हो जाओ। दे आर मैनिपुलेट योर माइंड, उनके दिमाग को बिल्कुल मैनिपुलेट कर रहे हैं और वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर काफ़ी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहता, काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जो खुले आम यूट्यूब पर आकर बोलते हैं कि बदला लेना है, निकालो बंदूक, गोली मार दो, अगर तुम्हारे अंदर मर्द नहीं हो तो ये कर दो। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हिट करता है और वही हिट के चक्कर में जो नई जनरेशन है ना, उनको लगता है कि एग्रेशन। तीसरा, आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा बवाल मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, अंधा पैसा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं और अचानक से उनके पास आज अंधा पैसा आ गया है, वो भी मतलब बिना किसी मेहनत के। तो उनको क्या लगता है कि यार आज ऐश कर लो, कल किसने देखा है। हाल फिलहाल में अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जहाँ पर जिक्र चल रहा था कि कैसे देखो बाहर के लोग, जैसे आई एम फ्रॉम द हरियाणा, फ्रॉम फरीदाबाद, कि देखो हरियाणा के लोग हमारे यहाँ आते हैं और खुले में दारू पीते हैं, अय्याशा करते हैं, गंदी बातें करते हैं। तो ये इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ यार अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से भी। क्या पता शायद ये हो सकता है, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ के लिए हमारी तरफ से क्षमा है, हम हरियाणा वालों की तरफ से। और हरियाणा हमेशा से भाई वीरों की धरती रहा है। एंड चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, चाहे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, हरियाणा ने हमेशा युद्धों की भूमि रही है, बलिदान दिया है और आक्रांताओं से भी हमें बहुत बचाया है। अगर मैं आप बात करूं, अगर आप हरियाणा का पूरा इतिहास देखेंगे ना, तो आप शायद रोने लग जाएं। बट अभी कुछ उत्पातों की वजह से, 4 कॉकरोचों की वजह से आप पूरे हरियाणा को बदनाम नहीं कर सकते, उसके लिए हम सॉरी। एंड फोर्थ रहता है कि आपका पेरेंट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी बच्चे के करियर के ऊपर। जब हम छोटे थे तो हमारे ज़रा सी गलती के पीछे हमारे पेरेंट्स हमें मार देते थे। इवन अगर पड़ोसी ने हमें कोई गलत काम करते देख लिया तो पड़ोसी हमें पकड़ता था, 2 गाल पे मारता था और घर भेज देता था। हमारे पेरेंट्स उस पड़ोसी को जाके बोलते थे और 4 मारो, जो गलती कर रहा है इसको और 4 मारो। बट आज उल्टा हो गया है, आज पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि अगर तुमको बाहर कोई हाथ लगाए तो उसका हाथ पैर तोड़ के आ जाइयो, पर सॉरी मत बोलियो।
तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत मानसिकता हमारे माँ बाप की भी है। और इन सब में सरकार की भूमिका क्या रहती है? सरकार की भूमिका ये रहती है कि किसी भी देश को डेवलप करने के लिए सरकार संगठित की जाती है, वहाँ पर एक किंग बनाया जाता है, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे हम चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें। पीपल आर दे आर वेरी बैड। इवन लंदन के थेम्स नदी कभी गंदी हुआ करती थी, बट सरकार ने एक पॉलिसी लेकर आए, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको डिप्लॉय किया, एंड दे आर वेरी डेवलप्ड कंट्रीज़। इवन चाइना देख लो, ऐसे मतलब अगर मैं 1996 की बात करूँ तो चाइना और हमारे इंडिया का कंपैरिजन कुछ भी नहीं था, बोथ आर सेम ट्रैक। बट आज के डेट पर वो कहाँ है और हम कहाँ पर हैं? क्योंकि सरकारों ने एक ऐसा माइंड लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि आपको ये करना है तो करना है, अदरवाइज यू आर क्विट। अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का क्या होता है? प्राइवेट कंपनी में जैसे ही आप जॉब करते हो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, आपको पता करना ही करना है, अदरवाइज मैं बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन सरकारी जॉब्स में क्या होता है? 10 गलती करो, 25 गलती करो, कोई पूछने वाला नहीं, जब तक कि कोई बड़ा मुद्दा आपके ऊपर या कोई बड़ी कार्रवाई ना हो, या आप सोशल मीडिया पे आपको कोई रील ना निकल जाए, या फिर कोई बड़ा एक्शन ना हो, या आप कुछ बहुत बड़ा ब्राइब ले ले। तो ये थोड़ा हमें गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि यार हम कैसे दुनिया के साथ में खड़े हो सके। बाकी इंडियन सिविक सेंस की अगर मैं बात करूं, आप ट्रैवल करिए, मैं बहुत जगह स्टेटों में घूमा हूं। अगर मैं बात करूं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, आपका गुजरात, अगर मैं स्टेटों में बात गया हूं तो आई थिंक महाराष्ट्र, मुंबई में गया हूं, एंड चेन्नई वगैरह, काफ़ी जगह पे घूमा हूँ यार। एंड मुझे नहीं लगता कि लोगों का सिविक सेंस ख़राब है। दे आर हेल्प टू ईच अदर। वो आपको कोई मुसीबत होती है तो लोग आपको उठाने आते हैं। इवन अगर आप भूखे हो और आप किसी से हेल्प मांगोगे तो दे विल हेल्प यू। तो सिविक सेंस ख़राब नहीं है हम लोगों का, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ों को लेकर हमें अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना है। और वो इम्प्रोवाइज़ कैसे होगा? तब तक हम अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं सिखाएंगे और हम सरकार से भी उन चीज़ों के लिए सवाल नहीं करेंगे, तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकते हो, चाहे वो छोटे छोटे मुद्दे क्यों ना हों। अगर मैं बात करूं, आप घर से सिर्फ 4 चीज़ें अगर हम बच्चों को सिखाने लग जाएंगे ना कि बेटा वाटर सेविंग, ओके, मनी सेविंग, प्लांट सेविंग एंड अदर्स, बस सोशल मीडिया कम देखो, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें भी अगर आप अपने बच्चे से स्टार्ट करते हो तो वो धीरे धीरे करके डेवलप करेगा अपने आप को और देश के रेशन में काम आएगा। सिविक सेंस ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत बेटर है। आज CBSE में काफ़ी चीज़ें, मॉरल चीज़ सिखाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जो 4 मैंने आपको बताया है, उन पर हमें काम करने की ज़रूरत है और हमारा देश सिविक सेंस के मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में आ जाएगा। और हम ऑलरेडी 6th लार्जेस्ट इकनॉमी में हैं। सिर्फ 4 कॉकरोचों की वजह से ये देश पीछे नहीं रह सकता। बोलो हर हर महादेव। और अंधभक्त मत बनो। लास्ट पॉइंट, अंधभक्त नहीं बनना।